students, this is Ajit Singh from AJVS International School Chika. Today we are going to read 9th chapter of your English book. The name of the chapter is The Two Friends. So let us read. Have you got a friend who is not merely an acquaintance but a friend in the true sense? क्या आपका कोई ऐसा दोस्त है जो केवल आपका एक परिचित व्यक्ति है? एक्विटेंस का मतलब होता है परिचित व्यक्ति ही नहीं बल्कि सच्चे मायने में एक सच्चा दोस्त है. What are the qualities that you find in him or her that make the person your friend? वो कौन सी qualities हैं जो उस person को आपका दोस्त बनाती हैं? Share with your classmates some experiences which proved that person to be a true friend. अपने क्लासमेट्स के साथ अपने अनुभव शेयर करें जो ये प्रूव करते हैं कि वो पर्सन आपका सच्चा दोस्त है. तो लेट अस रीड लेसन. Two boys were born on the very same day in an African tribe and they grew up to be the best friend. दो लड़के एक अफ्रीकन ट्राइब में दो लड़के जो थे एक ही दिन पैदा हुए और जब वो बड़े हुए तो वो पक्के मित्र बन गए. While Nademi belonged to a well-to-do family जिन जो पेरेंट्स वर पुअर, जबकि जो नैडमी की जो फैमिली थी वो बहुत अच्छे घर परिवार से था. नैडमी की जो फैमिली थी बहुत अच्छा परिवार था, जबकि जो जिंजो की जो परिवार थे वो जिंजो के माता पिता गरीब थे. बट द टू लुक्ड सो अलाइक दैट नोबडी कुड टेल द टू अपार्ट. पर दोनों एक जैसे इतने दिखते थे, उनका जो शक्ल थी वो एक दूसरे से इतनी मिलती थी कि कोई भी उनमें अंतर नहीं बता सकता था. After spending his youth in the usual tribal pursuit, grass cutting, hunting of hare, mice and rat, and later bigger game, Nademi had a yearning to see something of the world outside. अपने जो कबीले के धंधे थे जैसे कि घास काटना, खरगोशों की, चूहों की, माइस की या मूषकों की, बड़े चूहों की का शिकार करना, या बिगर गेम का मतलब यहाँ पे है कि जो जंगली जानवरों के शिकार करने के बाद नैडमी की ये तड़प रही है. ईयरनिंग का मतलब क्या होता है? तड़प. नैडमी की एक तड़प रही कि वो अपने गांव से बाहर जाकर भी कुछ देखे, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करे. तो इट वॉज ओनली नेचुरल दैट ही शुड आस्क हिज फ्रेंड टू गो अलोंग विद हिम. ये प्राकृतिक रूप से वो हमेशा अपने दोस्त से ये कहता रहता था कि वो उसके साथ चले. व्हेन दे रीच द नेबरिंग विलेज, जब वो एक पड़ोसी गांव में गए, नैडमी वॉज डैज़ल्ड बाय द ब्यूटी ऑफ अ गर्ल कॉल्ड मैलमा that he immediately asked her to marry him, saying, I would be prepared to give 100 cattle for such loveliness. जब वो एक पड़ोस के गांव में गए तो नैडमी एक सुंदर लड़की जिसका नाम मैलमा था, उसकी सुंदरता देखकर काफ़ी हैरत में पड़ गया. डैज़ल मतलब हैरत में पड़ जाना, इम्प्रेस हो जाना. तो उसने उसको शादी के लिए प्रस्ताव रख दिया उसके आगे. उसने ये कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो उसके बदले मैं 100 गायें देने के लिए तैयार हूँ. My father is the chief of the village, she replied, and it is his wish that I should marry a man capable of doing superhuman things. He sets such a difficult task for my suitors that I fear I shall grow old without ever being married. So, उस कहते कि मेरे पिता गांव के मुखिया हैं, उसने उत्तर दिया, और वो ये चाहते हैं कि मुझे ऐसे आदमी से शादी करनी चाहिए जिसके पास सुपर ह्यूमन थिंग्स हो. सुपर ह्यूमन थिंग्स का मतलब होता है कि ऑर्डिनरी जो आम आदमी होता है जिसके उससे ज़्यादा पावर वाले व्यक्ति से मुझे शादी करनी चाहिए. He set such a difficult task for my suitors that I fear I shall grow old without ever being married. तो वो उनके लिए जो शूटर्स का जो मेरे विवाह के प्रस्तावक होते हैं उनके लिए ऐसा टास्क रख देते हैं, ऐसा काम दे देते हैं उनको कि मुझे डर है कि मैं शायद बिना शादी किए ही बूढ़ी हो जाऊंगी.
When Nademi heard this, he said to the chief. जब Nademi ने ये बात सुनी तो उसने मुखिया से कहा, Sir, I wish to marry your daughter, who is certainly the most beautiful woman in the whole of Africa. उसने कहा, श्रीमान, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, जो कि निश्चित रूप से पूरे अफ्रीका में सबसे सुंदर औरत है. टेल मी व्हाट मस्ट आई डू सो दैट आई कैन मैरी हर. मुझे बताइए कि मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि मैं उससे शादी कर सकूं. The other might have failed, but I shall certainly succeed because my love for your daughter is boundless. दूसरे चाहे फेल हो गए हों, दूसरे चाहे असफल हो गए हों, बट मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा क्योंकि मेरा आपकी बेटी के लिए मेरा प्यार असीम है. बाउंडलेस का मतलब होता है असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो. When the chief told him that his task would be, the young man became despondent. जब चीफ ने उसे उसका काम बताया कि उसने क्या करना है, तो वो नौजवान आदमी, तो नेडेमी जो था, वो काफ़ी डिस्पोडेंट हो गया, निराश हो गया. डिस्पोडेंट का मतलब होता है निराश हो जाना या हताश हो जाना. गार्डेड बाय एन ओल्ड वुमन, ही वुड हैव टू स्पेंड 6 days and 6 nights in a hut without any food or water to sustain him. तो उसे 6 दिन और 6 रात बिना खाने के, बिना पानी के जीवित रहना था. और उसकी जो रखवाली थी एक बूढ़ी औरत ने करनी थी 6 days और 6 nights के लिए. एंड इफ़ ही डिड नॉट सक्सीड, अगर वो सफल नहीं हुआ, इफ़ ही क्राइड फॉर फूड और वाटर बिफोर डे ब्रेक ऑन द 7th day, ही वुड बी किल्ड. अगर वो 7वें दिन ख़त्म होने से पहले खाने या पानी के लिए रोया या चिल्लाया तो उसे मार दिया जाएगा. ही कंज्यूम्ड विद लव, सो कंज्यूम्ड विद लव वॉज ही दैट ही एक्सेप्टेड द कंडीशन. क्योंकि वो प्यार उसमें पूरा भरा हुआ था. कंज्यूम मतलब प्रयुक्त होना, फिलअप हो जाना बिल्कुल. कंज्यूम का मतलब यहाँ है फिल्ड विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग. तो पूरी फीलिंग से भरे होने के कारण उसने ये कंडीशन एक्सेप्ट कर लिए. दे पुट हिम इन अ प्रिजन लाइक हट दैट हैड नो विंडो. उन्होंने उसे नेडेमी को एक जो हट थी, झोंपड़ी थी, जो कि एक जेल की तरह थी और उसकी कोई विंडो नहीं थी, उसमें बंद कर दिया. इन द लॉन्ग एंड नैरो डोरवे द ओल्ड वुमन स्लेप्ट ऑन हर मैट लाइक अ वॉच डॉग. एक रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह वो बूढ़ी औरत एक लंबे और तंग जो बरामदा था, डोरवे था, वहाँ पर सो गई और रखवाली करने लग गई. नेडेमी पुट हिज bed mat against the wall that faced the street, and so the first long day crawled slowly from sunrise to sunset. तो नेडेमी ने अपना जो चटाई थी वो उस दीवार के पास बिछा ली, जिसके दूसरी ओर एक स्ट्रीट थी, गली थी. एंड सो द फर्स्ट लॉन्ग डे क्रॉल्ड स्लोली फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. तो जो पहला दिन था, सुबह होने से शाम तक धीरे धीरे घिसटता चला गया, निकलता चला गया. When the night was dark and the villagers asleep, Nedemi's pre-arranged plan came into operation. जब रात अंधेरी हो गई और सभी जो गांव वाले थे वो सो गए, तो नेडेमी का जो योजना थी, पहले प्री अरेंज्ड का मतलब होता है पहले से ही योजना जो उसने बना रखी थी, उसने काम करना शुरू कर दिया. After wetting the wall, Jinjo made a small hole in it with his knife, and through this hole he quietly pushed a hollow reed, dipping it and into a calabash of water. तो जिंजो ने उस दीवार को गीला किया और उस दीवार में एक होल बना लिया, एक कहते हैं कि खोद के होल बना लिया और अपने चाकू से, और उस होल में से एक उसने रीड जो थी, बेंत जैसे पाइप की तरह होती है, वो
भेज दी। और दूसरा जो एंड था, एक पानी का कैलाबैश जो होता है, लकड़ी का कंटेनर लगा लो किसी तरह का, जिसमें पानी से भरा हुआ था, तो दूसरा सिरा उसमें था और एक सिरा उसने उस दीवार के दूसरी ओर भेज दिया जिसमें नेडेमी सोया हुआ था। ऑन द अदर एंड नेडेमी वॉज एबल टू ड्रिंक द स्वीट लाइफ गिविंग लिक्विड without even rising from his mat, and when the calabash was drained, Jinjo removed the reed, plastered the wall with mud to hide the hole, and quietly stole off into the darkness. तो दूसरी ओर जो नेडेमी था, उसने वो पानी जो था, जो मीठा पानी था, वो पी लिया बिना अपनी मैट से उठे। उसने वो पानी पी लिया। और जब वो कैलाबैश जब वो कंटेनर खाली हो गया, सूख गया, उसने सारा पानी पी लिया, जिंजो ने वो रीड जो थी, वो जो पाइप जो थी, वो निकाल ली और जो वॉल थी मिट्टी की, उसको दोबारा से प्लास्टर कर दिया ताकि उसको कोई उस होल को कोई देख ना ले, और चुपके से वो अंधेरे में गुम हो गया। दिस वेंट ऑन फॉर 5 nights. ऐसा 5 रातों तक चलता रहा। By then the old woman became really suspicious, for no previous suitor had lasted more than 3 days before crying out for food and water. तो तब तक जो वो बूढ़ी औरत थी, उसको काफ़ी शक होने लग गया, क्योंकि जो पहले विवाह के प्रस्तावक आए उनमें से कोई भी 3 दिन से ज़्यादा बिना खाने के, बिना पानी के रोए नहीं रह सका था। On the 5th night, she ordered Nademi to sleep against the other wall of the hut while she lay down on his bed mat. तो नेडेमी जो था, उसने 5वीं रात को उसने ऑर्डर किया नेडेमी को कि वो दीवार की दूसरी ओर सोए, और वहाँ पे वो खुद सो गई जहाँ पे नेडेमी की चटाई बिछी हुई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ द यंग मैन न्यू फियर. अपने जीवन में पहली बार उस यंग मैन को, उस नौजवान को, नेडेमी को डर महसूस हुआ। While the villagers were sleeping and the bullfrog croaking with all their might, the old woman heard a soft scraping noise, and after a few minutes a hollow reed poked through, and she drank the water from Jinjo's calabash. तो जब सारे गांव वाले सो गए थे और जो मेंढक थे वो पूरी अपनी ताकत से टरटरा रहे थे, तो ओल्ड वुमेन ने एक खुरचने की आवाज़, स्क्रैपिंग का मतलब खुरचने की आवाज़ सुनी, और कुछ ही मिनटों में एक खाली जो पाइप थी, रीड थी, वो अंदर आते हुए उसने देखा और उसने वो पानी पिया जो जिंजो के कैलाबैश से। इन ट्रिम्फ शी शाउटेड, एक जीत के रूप में वो चिल्लाई, सो दैट्स हाउ यू हैव सस्टेन्ड yourself these past 5 days by cheating. The chief will hear of this in the morning. My own calabash filled with water will be the evidence that will end your life. तो वो चिल्लाई, उसने कहता तो अच्छा तुम इस तरह से जीवित रहे 5 दिनों तक चीटिंग करके। तो जब चीफ जो है, जो मेरे मुखिया हैं, जब ये बात सुनेंगे सुबह, द चीफ विल हियर ऑफ दिस इन द मॉर्निंग, कि जो चीफ हैं वो इसके बारे में सुबह सुनेंगे। मेरा खुद का जो कैलाबैश है, जो मेरा खुद का कटोरा है, वो पानी से भरा हुआ है, और इस चीज़ का ये सबूत होगा जो तुम्हारी लाइफ ख़त्म कर देगा, तो जो तुम्हारे जीवन का अंत कर देगा। जिंजो हर्ड दिस एज ही विथड्रू द रीड विद ट्रेम्बलिंग फिंगर. जिंजो ने भी ये बात सुन ली और उसने वो जो रीड थी, वो जो पाइप थी, अपनी कांपती हुई उंगलियों से वो वापस निकाल ली. ही ऑल्सो हर्ड हिज फ्रेंड वीपिंग. उसने अपने दोस्त को रोते हुए भी सुना. ही वॉज फिल्ड विद द मिक्सड फीलिंग ऑफ सोरो एंड फियर. उसे दुख और डर की मिक्स फीलिंग आई, मिली जुली उसको फीलिंग आई मन में. स्टीलिंग
back into the darkness, Jinjo wondered how he would help his friend, who was to him no less than brother. तो वो अंधेरे में छुपता हुआ जिंजो वॉन्डर्ड हाउ ही वुड हेल्प हिज फ्रेंड। तो जिंजो इस बात के लिए उत्सुक था कि वो अपने दोस्त की मदद कैसे करे जो उसे मतलब भाइयों की तरह था। Suddenly a voice came squeaking out of the darkness. Young man, you seem worried. Can I be of assistance? तो अचानक एक चिल्लाते हुई आवाज़ उसने अंधेरे में सुनी कि नौजवान आदमी क्या तुम चिंतित हो? कैन आई बी ऑफ असिस्टेंस, कि क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। असिस्टेंस का मतलब है सहायता। जिंजो पियर्ड ऑल अराउंड बट कुड नॉट सी एनीबडी। जिंजो ने चारों ओर झांका। पियर का मतलब है झांकना, रात को अंधेरे में झांकना। तो पर उसे कोई नहीं दिखा। लुक डाउन स्पीकिंग द वॉइस, नीचे देखो, वो आवाज़ उसने चिल्लाते हुए आवाज़ फिर सुनी। जिंजो लोअर्ड हिज हेड एंड सा अ रैट क्रोचिंग नियर हिज फीट लुकिंग अप एट विद ब्राइट शाइनिंग आइज। जिंजो ने अपना जो सिर था नीचे किया और उसने एक चूहे को देखा, लुकिंग एट हिम, जो कि ऊपर की ओर अपनी चमकती हुई आँखों से उसे देख रहा था। आई एम देवयागा द गिफ्टेड रैट, कि मेरा नाम देवयागा है, मैं वरदानी चूहा हूँ। टेल मी योर प्रॉब्लम एंड आई विल ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन, मुझे तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो बताओ और मैं उसका हल ढूंढने की कोशिश करूँगा। When Jinjo had told his tale, Devyaga said, "Leave it to me. You relax and sleep well. Your friend is no longer in danger." तो जब जिंजो ने उसे अपनी सारी कहानी बताई तो देवयागा ने कहा कि ये सब मुझ पे छोड़ दो, तुम आराम करो और सो जाओ, तुम्हारा फ्रेंड अब खतरे में नहीं है। Having said this, he was gone. Rustling through the dry grass, reaching the old woman's hut, Devyaga gnawed a hole through the wall, and while the old woman went on sleeping, a horrible leer of triumph creasing her face, he pushed the calabash through the hole where his friend, the white ant, stood waiting in rows drawn up like soldiers on a parade ground. तो हैविंग सेड दिस, तो ऐसा कहते ही वो सूखे घास में से चला गया और उस जो बूढ़ी औरत की जो झोंपड़ी थी जहाँ पे नैडमी कैद था वहाँ पे उसने ग्नॉट किया, दांत से काटा और उस दीवार को, और उसमें दीवार में एक होल बना लिया। जब वो बूढ़ी औरत सो रही थी तो हॉरिबल लियर मतलब कपटी जो क्रीजिंग थी। सो जब देवयागा वहाँ पे पहुँचा तो उस कपटी औरत जो सो रही थी उसके चेहरे पे एक कपटी जीत की क्रीजिंग का होती है उसके फेस पे बढ़ती हुई जो जीत की खुशी थी वो थी। ही पुश्ड द कैलाबैश थ्रू द होल वेयर हिज फ्रेंड द वाइट एंड स्टूड वेटिंग इन रोज ड्रॉन अप लाइक सोल्जर्स ऑन अ परेड ग्राउंड। तो उसने वो कैलाबैश था, जो उस बूढ़ी औरत का जो कैलाबैश था वो उस होल से उसने खींच लिया जहाँ पे उसकी जो दोस्त थी, जो चींटियाँ थी, वाइट हैंड्स थी, वो खड़ी हुई थी एक सोल्जर्स की तरह परेड ग्राउंड में। When they had finished eating the calabash, not even the small chip remained. तो जब उन्होंने उस कैलाबैश को सारा खा लिया, जो कैलाबैश था उसका बर्तन था, जो फ्रूट का बर्तन होता है, खोखला बर्तन होता है, वो सारा उन्होंने खा लिया, एक छोटा टुकड़ा भी उन्होंने नहीं बचाया। When the sun rose, जब सूर्य उदय हुआ, the old woman found that she had no evidence. जब सूर्य उदय हुआ तो बूढ़ी औरत ने देखा कि उसके पास अब कोई भी एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है। Since nobody including the chief believed her
फैंटास्टिक स्टोरी। और जो किसी ने भी, चीफ ने भी उसकी जो स्टोरी पे बिलीव नहीं किया। नेडेमी वॉज एबल टू मैरी मेलामा एंड टेक हर बैक टू हिज विलेज विद हिम। तो नेडेमी अब मेलामा से शादी कर सकता था और और उसे अपने साथ गांव में ले जा सकता था। नेडेमीज फादर वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव हिज सन द न्यूली वेडेड ब्राइड एंड जिंजो। जो नेडेमी के जो पिता थे वो अपने बेटे को और नई जो शादी हुई जो दुल्हन थी और जिंजो को देखकर बहुत खुश हुए। He built a house for them. उसने उनके लिए एक घर बनाया and another house for जिंजो, और एक और घर बनाया जिंजो के लिए। He gave Nadami and Jinjo 2 magic knives, each of which had been made by giants in the far off mountains. तो उन्होंने नेडेमी और जिंजो को 2 जादुई चाकू दिए। वो दोनों जायंट्स ने बनाए थे जो कि माउंटेन्स के से बहुत दूर रहते थे। उसने नेडेमी और जिंजो को 2 जादुई नाइफ्स दिए जो कि जायंट्स ने बनाए थे, जो कि दूर पहाड़ियों में रह रहे थे। The 2 knives were identical and nobody could possibly tell the difference. दोनों जो चाकू थे जो बिल्कुल एक समान थे और कोई भी उनमें अंतर नहीं बता सकता था। One day you will need the magic of the knives, he said to them. एक दिन तुम्हें इन चाकू के जादू की ज़रूरत इन चाकुओं के जादू की ज़रूरत पड़ेगी, उसने उन दोनों को कहा। After some months of their return, Jinjo announced that he desired to travel to faraway village and find a wife for himself so that he would be as radiantly happy as Malama and Nademi. तो कुछ महीने बिताने के बाद जिंजो ने ये घोषणा की कि उसकी अब ये इच्छा है कि वो दूर विलेज में जाए और अपने लिए एक पत्नी ढूंढे और वो एक उतना ही खुश हो जितना कि मालामा और नेडेमी हैं। He decided that he would plant a silk cotton tree. उसने ये निर्णय किया कि वो एक सिल्क कॉटन ट्री उगाएगा। He would wait till the tree was as high as his knee. वो उतना वेट करेगा जब तक वो पौधा उसके घुटनों तक ना पहुंच जाए। When the tree had grown and he was about to set off, he told Nademi. जब वो ट्री जो पेड़ था वो उसके घुटनों तक बड़ा हो गया, वो जाने के लिए तैयार हो गया और उसने नेडेमी से कहा, See how it flowers, this cotton seed tree of mine. देखो ये जो मेरा कॉटन सीड ट्री है, इस पे किस तरह से फूल लग रहे हैं। I have planted it in a hole cut out by the magic knife given to me by your father. I have planted it in a hole. कहते मैंने उस होल में इसको प्लांट किया, उगाया है उस मैजिक नाइफ से जो नाइफ तुम्हारे पिता ने मुझे दिया था। If its leaves wither and fall off, it will be a sign that I am in serious trouble. अगर इसके पत्ते मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं, विदर का मतलब होता है मुरझाना, मुरझा जाते हैं और अगर गिर जाते हैं, ये इस चीज़ का संकेत होगा कि मैं एक सीरियस ट्रबल में हूँ, मुसीबत में हूँ। गुड बाय डियर फ्रेंड, मे योर हैप्पीनेस ग्रो ड्यूरिंग माई एब्सेंस। कि भगवान करे कि मेरी जो एब्सेंस में तुम्हारी जो हैप्पीनेस है, तुम्हारी जो खुशी है वो बढ़ती रहे। 4 days जिंजो ट्रैवल अक्रॉस प्लेन्स, हिल्स एंड फॉरेस्ट टिल ही कुड सी अ विलेज इन द डिस्टेंस। कई दिनों तक जिंजो जो था प्लेन्स में, हिल्स में, फॉरेस्ट में ट्रैवल करता रहा, घूमता रहा जब तक उसे दूर एक विलेज ना दिख जाए। एज ही अप्रोच द विलेज, जैसे ही वो विलेज पहुंचा, he heard the sound of weeping and wailing, a combined sad sound coming out from the throat of hundreds of people.
तो उसने रोने की और सुबकने की, वेलिंग का मतलब होता है सुबकना, सुबकने की आवाज़ सुनी। एक कई जैसे कि कई लोग जो होते हैं के गलों से रोने की आवाज़ सुनी। सो ये जो चैप्टर है कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो इसका चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पे कंटिन्यू है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।